इंडियन एयरफोर्स एक क्रिटिकल मोड पर है जहां बढ़ते खतरों के सामने उसके फ्लीट कम हो रहे हैं। आईएएफ को 42 फाइटर स्क्वाड्रन के लिए मंजूरी मिली है, लेकिन आज सिर्फ 31 ऑपरेट करता है और यह संख्या और घटेगी। चाइना अपनी स्टेल्थ फ्लीट बढ़ा रहा है, जिसमें J-20 और जल्द ही J-35 शामिल हैं। पाकिस्तान भी J-35 हासिल करने वाला है। इंडिया को दोनों मोर्चों पर स्टेल्थ फाइटर्स का सामना करना पड़ सकता है। आईएएफ लीडरशिप ने बार बार अलार्म बजाया है। ऑपरेशनल रियलिटी और जरूरत के बीच गैप PRH रहा है। फोर्थ जनरेशन फाइटर्स का एरा खत्म हो रहा है। अब स्टेल्थ, नेटवर्क वॉरफेयर और सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस जरूरी हैं। दाव ऊंचे हैं और निर्णायक एक्शन के लिए विंडो बंद हो रही है। इंडिया की एयर पावर का फ्यूचर दाव पर है। आईएएफ के लिए 60 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स अब जरूरी हैं, लग्जरी नहीं। इंडिया का AMCA स्टेल्थ फाइटर अभी दूर है, जबकि चाइना और पाकिस्तान जल्द सैकड़ों स्टेल्थ जेट्स लाएंगे। 60 एयरक्राफ्ट, 3 से 4 स्क्वाड्रन, क्रेडिबल डिटेरेंस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। ये स्टॉप गैप फोर्स AMCA प्रोजेक्ट को डी रिस्क करने और एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए जरूरी है। घड़ी टिक टिक कर रही है। एक्शन की जरूरत तुरंत है। F-35 Lightning II दुनिया का सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर है, जो पहले ही कॉम्बैट में प्रूव हो चुका है और टॉप US एलाइज द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसका बेजोड़ सेंसर, फ्यूजन और नेटवर्किंग इसे एक फ्लाइंग इंटेलिजेंस हब बनाता है, जो दुश्मन के रडार के लिए लगभग अदृश्य रहते हुए स्ट्राइक करने में सक्षम है। लेकिन इंडिया के लिए F-35 हासिल करने के साथ कुछ शर्तें भी आती हैं। कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं, सख्त US ओवरसाइट और अपग्रेड्स और मेंटेनेंस के लिए गहरी डिपेंडेंसी। F-35 के लिए इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरहॉल करना होगा और संभावित रूप से S-400 जैसे रशियन सिस्टम्स के साथ संबंध तोड़ने होंगे। इन चैलेंजेस के बावजूद F-35 की कैपेबिलिटीज एक पावरफुल अट्रैक्शन है, जो चाइना के J-20 और पाकिस्तान के J-35 का सीधा जवाब प्रोवाइड करती हैं। यह US और क्वाड पार्टनर्स के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को भी बढ़ावा देगा। चुनाव साफ है, इमीडिएट गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी बनाम कुछ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नुकसान। इंडिया के लिए यह पावर और इंडिपेंडेंस के बीच का ट्रेड ऑफ है। रशिया का Su-57 फेलन दूसरा बड़ा दावेदार है, जिसे मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन के वादों के साथ ऑफर किया गया है। मौजूदा रशियन प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन ज्यादा स्मूथ होगा और लोकल असेंबली इंडिया के एरोस्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि Su-57 कॉम्बैट में अनप्रूवन है। इसकी सच्ची स्टेल्थ और धीमी प्रोडक्शन रेट्स के बारे में संदेह है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स सवाल करते हैं कि क्या यह एक सच्चा 5th जनरेशन जेट है या सिर्फ एक एडवांस्ड 4th बस पर साउंड रिसाउ एंड्स और स्ट्रीम। रशिया के चाइना के साथ गहरे होते संबंध इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक रिस्क की एक और लेयर जोड़ते हैं। Su-57 फेमिलियरिटी और इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स ऑफर करता है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस और सप्लाई रिलायबिलिटी अनसर्टेन बनी हुई है। Su-57 चुनना एक ऐसे पार्टनर पर दाव लगाना है जो इंडिया के मुख्य एडवर्सरी के साथ तेजी से अलाइन हो रहा है। ये डिसीजन अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों से भरा है। F-35 और Su-57 इंडिया की एयर पावर के लिए दो बहुत अलग विजन रिप्रेजेंट करते हैं। F-35 स्टेल्थ, डेटा फ्यूजन और नेटवर्क्ड वॉरफेयर के बारे में है, जो आईएएफ के लड़ने के तरीके में क्रांति लाएगा। Su-57 स्पीड और एजिलिटी पर जोर देता है, जो इंडिया के मौजूदा रशियन जेट्स पर एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड ऑफर करता है। F-35 इंडिया को US और उसके एलाइज के करीब लाएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिपेंडेंसी की कीमत पर। Su-57 रशिया के साथ संबंधों को मजबूत करेगा और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन इसकी स्टेल्थ और रिलायबिलिटी के बारे में सवालों के साथ।
इंडिया को एक प्रूव्ड लेकिन रिस्ट्रिक्टिव सिस्टम और एक फैमिलियर लेकिन अनप्रूवन सिस्टम के बीच चुनना होगा। ये डिसीजन आईएएफ के फ्यूचर को आकार देगा और दशकों तक इंडिया की ग्लोबल अलाइनमेंट को सिग्नल देगा। दाव इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते। इंडिया का लॉन्ग टर्म आंसर स्वदेशी एएमसीए स्टेल्थ फाइटर है, जो आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन का प्रतीक है। एएमसीए वर्ल्ड क्लास फीचर्स का वादा करता है, लेकिन एक लंबे चुनौतीपूर्ण रास्ते का सामना करता है। प्रोटोटाइप फ्लाइट सालों दूर है और इंडक्शन 2035 से पहले होने की संभावना नहीं है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एवियोनिक्स और रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स डेवलप करना एक बहुत बड़ा काम है। ये एक दशक लंबा कैपेबिलिटी गैप क्रिएट करता है, क्योंकि एडवर्सरीज बड़ी संख्या में 5th जनरेशन जेट्स मैदान में उतारते हैं। कुछ लोग एएमसीए पर सभी रिसोर्सेज फोकस करने की वकालत करते हैं, लेकिन ये इमीडिएट वल्नरेबिलिटी को सॉल्व नहीं करता। आईएएफ इंपोर्ट्स के साथ गैप को पाटने पर जोर देता है, एक खोए हुए दशक का रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लेकिन इंडिया को प्रेजेंट में सरवाइव करना होगा। एम्बिशन को अर्जेंट नीड्स के साथ बैलेंस करना ही चैलेंज है। हाइपर यूएस रशिया डिबेट के बीच एक प्रैग्मेटिक तीसरा रास्ता उभर रहा है। फ्रांस के साथ इंडिया की पार्टनरशिप को गहरा करना एक बड़े सिंगल वेंडर डील के बजाय नई स्ट्रेटजी रिक्वायरमेंट को स्प्लिट करती है। इंपोर्टेड स्टेल्थ जेट्स का एक छोटा बैच प्लस एडवांस्ड रफाले AF4 के लिए एक बड़ा ऑर्डर जो इंडिया में असेंबल किया जाएगा। रफाले AF4 हालांकि पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है, इसमें कटिंग एज एवियोनिक्स और नेटवर्क्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं, जो इसे एक जबरदस्त फोर्स बनाते हैं। 60 रफाले F4 का एक फॉलो ऑन ऑर्डर एक प्रूव्ड प्लेटफॉर्म के साथ स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को तेजी से बढ़ाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्यादातर इंडिया में बनाए जाएंगे, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी और वाइटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। यह अप्रोच इमीडिएट नीड्स को बैलेंस करती है, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती है और किसी एक पार्टनर पर ज्यादा डिपेंडेंस से बचती है। ये एक समझदार मिडिल पाथ है जो कैपेबिलिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को जोड़ता है। कभी कभी सबसे अच्छा सॉल्यूशन सबसे एक्सट्रीम नहीं होता, बल्कि सबसे बैलेंस्ड होता है। इंडिया का फाइटर चॉइस मिलिट्री वेटरन्स, एनालिस्ट्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स के बीच गर्मागर्म बहस का विषय है। कुछ लोग ऑपरेशनल गैप को बंद करने और डॉक्ट्रिनल इवोल्यूशन को फोर्स करने के लिए F-35 जैसे स्टेल्थ जेट्स के इमीडिएट इंपोर्ट का आग्रह करते हैं। दूसरे फॉरेन डिपेंडेंसी के खिलाफ चेतावनी देते हैं। एएमसीए और स्वदेशी कैपेबिलिटी पर सिंगल माइंडेड फोकस की वकालत करते हैं। एक सेंट्रिस्ट व्यू एक हाइब्रिड अप्रोच को सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक लिमिटेड F-35 खरीद, मेक इन इंडिया। रफाल्स द्वारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का निर्माण। आईएएफ इमीडिएट गैप को पाटने को प्राथमिकता देता है, लेकिन व्यापक स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल चिंताएं बनी हुई हैं। हर ऑप्शन में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हैं, कोई आसान जवाब नहीं है। अंतिम डिसीजन को निक्स को लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करना होगा। नतीजा जनरेशन तक इंडिया की सिक्योरिटी को आकार देगा। इंडिया एक निर्णायक मोड पर है, क्योंकि इसकी एयर पावर कम हो रही है और खतरे बढ़ रहे हैं। एक बड़े सिंगल वेंडर इंपोर्ट की पुरानी योजना अब बेकार हो चुकी है। सबसे अच्छा रास्ता एक 3 टायर्ड स्ट्रेटजी है। नीश कैपेबिलिटी के लिए एक लिमिटेड F-35 खरीद, नंबर्स को फिर से बनाने के लिए एक बड़ा मैक इन इंडिया, रफाले AF4 ऑनर्डर और एएमसीए प्रोजेक्ट का टॉप प्रायोरिटी एक्सेलरेशन। ये अप्रोच इमीडिएट डिटेरेंस प्रोवाइड करता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री बनाता है और लॉन्ग टर्म आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करता है। F-35 एक टेक्नोलॉजिकल एज ऑफर करता है, रफाले EF4 नंबर्स और इंडस्ट्री को मजबूत करता है। एएमसीए फ्यूचर है। हर एलिमेंट इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंज की एक अलग लेयर को एड्रेस करता है। सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन करेज तरह भी वैसा ही है।
केवल एक बैलेंस्ड मल्टी प्रोंगड अप्रोच ही इंडिया के आसमान को सुरक्षित कर सकती है। एक्शन लेने का समय अभी है।